जी हाँ, आज हम ऐसे स्थानों की यात्रा करेंगे जो अपनी अलग पहचान और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की हर एक जगह की अपनी एक कहानी है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ऐसे स्थान जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर चुके हैं और ऐसे भी स्थान जो प्रकृति की गोद में बसेरे हैं। यहाँ की हर एक जगह आपको एक नई दृष्टि देगी, एक नया अनुभव। चलिए शुरू करते हैं ये सफर, जहाँ हर कदम पर होगी एक नई खोज, एक नई पहचान। इस यात्रा में हम आपको उन स्थानों पर ले चलेंगे जहाँ की सुंदरता और शांति आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। तो तैयार हैं आप? चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं मुगल शिल्प कला के बेजोड़ नमूना ताजमहल से। यह अद्वितीय संरचना अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है। आगरा में स्थित ये मकबरा प्यार की निशानी माना जाता है। यमुना नदी के किनारे बसा यह स्मारक अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। ये प्रेम और समर्पण का प्रतीक है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। सफेद संगमरमर से बना ये मकबरा देखने में एक सपने सा लगता है। इसकी नक्काशी और बारीकियों को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ की बाग, फव्वारे और नक्काशी देखते ही बनती है। ताजमहल के चारों ओर फैले हरे भरे बाग इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। रात के वक्त चांद की रोशनी में ताजमहल का दीदार और भी मनमोहक हो जाता है। चांदनी रात में ताजमहल की चमक और भी बरात जाती है, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। ताजमहल को देखने के लिए हर साल लाखों सैलानी आते हैं। ये विश्व भर के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जो इसकी अद्वितीयता और सुंदरता को निहारने आते हैं। हमारा अगला पड़ाव है गुलाबी नगरी जयपुर। राजस्थान की ये राजधानी अपने भव्य महलों, जालीदार खिड़कियों और रंगीन बाजारों के लिए मशहूर है। हवा महल, जाल महल और एमर फोर्ट यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। जयपुर की गलियों में घूमते हुए आपको राजस्थानी संस्कृति और खान-पान की झलक मिलेगी। यहाँ की चांदी की ज्वेलरी, बांधनी दुपट्टे और नीले बर्तन बहुत प्रसिद्ध हैं। जयपुर आपको अपनी मेहमान नवाजी से जरूर मुग्ध कर लेगा। अब हम चलते हैं पवित्र नगरी वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, जो गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। ये शहर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, जिसकी गलियों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। यहाँ के घाटों पर सुबह और शाम होने वाली आरती देखना एक अद्भुत अनुभव होता है, जो आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, यहाँ का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। और मणिकर्णिका घाट, जहाँ अंतिम संस्कार होते हैं, यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, भी यहाँ स्थित है। वाराणसी में आपको जीवन और मृत्यु के रहस्यों का बोध होता है, जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ की आध्यात्मिकता आपको अंदर तक छू जाएगी और आपको एक नई दृष्टि प्रदान करेगी। अब हम आते हैं भारत के पश्चिमी तट पर बसे हुए गोवा, जो अपनी खूबसूरत समुद्र तटों, हरी भरी पहाड़ियों और पुर्तगाली वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। कालंगुट बीच, बागा बीच और पैलोलिम बीच यहाँ के कुछ लोकप्रिय समुद्र तट हैं। गोवा में आप वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं, चर्चों की यात्रा कर सकते हैं और स्वादिष्ट समुद्री भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। गोवा की जिंदगी बहुत ही रंगीन और जोशीली है। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत के खूबसूरत राज्य केरल, जो अपनी हरी भरी पहाड़ियों, नारियल के पेड़ों और शांत बैकवाटर के लिए जाना जाता है। एलेपे, कुमारकोम और कोलम बैकवाटर के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ आप हाउस बोट में रहकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। केरल अपने आयुर्वेदिक उपचारों और मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब हम आते हैं भारत की राजधानी दिल्ली, जो अपने इतिहास, संस्कृति और व्यस्त जिंदगी के लिए जानी जाती है। लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा यहाँ के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। दिल्ली में आपको मुगलई और अंग्रेजी वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। यहाँ के बाजारों में आप खरीदारी का खूब आनंद ले सकते हैं। चैप्टर 7, रजवाड़ों की नगरी मैसूर। अब हम चलते हैं कर्नाटक के शहर मैसूर,
जो अपने भव्य महल, सुंदर बगीचों और रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर महल, चामुंडी पहाड़ी और वृंदावन गार्डन यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। दशहरा के त्योहार पर यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। मैसूर में आपको कर्नाटक की संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलेगी। चैप्टर 8, हिमालय का मुकुट लद्दाख। अब हम आते हैं हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसे हुए लद्दाख, जो अपनी खूबसूरत झीलों, ऊंचे दर्रों और प्राचीन मठों के लिए प्रसिद्ध है। पेंगोंग झील, नुब्रा घाटी और हेमिस मठ यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। लद्दाख में आप ट्रैकिंग, राफ्टिंग और कैंपिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं। लद्दाख की संस्कृति और परंपराएं तिब्बती संस्कृति से बहुत मिलती जुलती हैं। चैप्टर 9, झीलों की नगरी उदयपुर। अब हम चलते हैं राजस्थान के शहर उदयपुर, जो अपनी खूबसूरत झीलों, भव्य महलों और रोमांटिक माहौल के लिए प्रसिद्ध है। पिछोला झील, फतेह सागर झील और सिटी पैलेस यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। उदयपुर में आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं, महलों की खूबसूरती निहार सकते हैं और राजस्थानी संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। चैप्टर 10, वन्यजीवों का घर रणथंभौर। अंत में हम आते हैं राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप जंगल सफारी कर सकते हैं और बाघों के साथ साथ अन्य वन्य जीवों को भी देख सकते हैं। रणथंभौर में आपको प्रकृति की गोद में रहने का अनुभव होगा। यह उद्यान वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। उत्तरो, धन्यवाद। ये जगहें भारत की रिच कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल ब्यूटी को दर्शाती हैं, जहां आकर आप अनेक अनुभव ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफर पसंद आया होगा। भारत में ऐसी और भी कई खूबसूरत जगहें हैं जिन्हें देखने के लिए आप जरूर आएं। धन्यवाद।